खुदा यीशु मसीह के जिंदा जलाली व बरकत नाम में आप सबको सलाम। हम आपको अपनी इस नई वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि पादी डॉक्टर कैसे जूलियस साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम उनसे एक और सवाल जो क़यामतुल मसीह के ताल्लुक से है वो हम करेंगे और उनसे सवाल पूछेंगे। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया और आप आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक बड़ा एतराज़ किया जाता है मसीह के क़यामत के ताल्लुक से, मसीह के जी उठने के ताल्लुक से, ख़ास तौर पे दिनों के हिसाब से लोग ये एतराज़ करते हैं कि यीशु मसीह जब मर गए और उनको कब्र में रखा गया तो 3 दिन तो पूरे नहीं होते, लेकिन जो मसीह ने पेशगोई की थी, मसीह ने बताया था कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। तो किस तरह से हम साबित कर सकते हैं कि वाकई जो 3 दिन है वो मुकम्मल होते हैं और मसीह का बदन जो है वो 3 दिन कब्र में रहा और फिर तीसरे दिन वो बड़े फतह के साथ कब्र में से जी उठा है? एक तो ये समझने की ज़रूरत है कि तीसरे दिन तो बहुत दफ़ा लोग अब चाहते हैं कि 3 दिन हमें पूरे करके दिखाएं जी कैसे वो 3 दिन बनते हैं। अब ये होता है कि हम अक्सर औक़ात अपने तनाज़ुर में इसको समझने की, अब देखना है कि जो टेक्स्ट है वो क्या कह रहा है, जो बाइबल का मतन है, और वो 3 दिन जो है, तो ये हमें यहूदी फिर से उस बात में जाना है ताकि उस कॉन्टेक्स्ट में हम देखें कि ये 3 दिन कैसे बनते हैं। अब देखें कि जब पिलातूस से उन्होंने खुदावंद की जो है वो मांगी लाश कि उसकी बॉडी में मिल जाए, तो क्यों था, क्योंकि सबत जो था वो आने वाला था, तो इसलिए सबत से पहले उनको जो है वो यहूदी दस्तूर के मुताबिक दफन करना था। तो इसीलिए फिर उस वक्त उन्होंने कोशिश भी की कि जो लोग अभी मरे नहीं हैं स्लीप पर, उस दिन उनकी टांगें तोड़ दी जाएं ताकि वो सांस ना ले सकें और वो मर जाएं और उनकी बॉडी जो है सबत से पहले जो है, क्योंकि वो भी एक तरह यहूदी थे। तो इस हवाले से अगर आप देखें कि अगर हम फ्राइडे को देखें कि 6 बजे तक, शाम 6 बजे तक जो है वो पिछला दिन ही है। 6 बज जाते हैं जब शाम को, तो उसके बाद वो दिन ख़त्म हो जाता है और अगला यानी सबत शुरू हो जाता है, और शाम 6 बजे से लेकर अगला हफ्ते की शाम 6 बजे तक ये सबत जो है वो रहता है। तो ये जो है, तो उससे पहले 2 घंटे हो, घंटा हो, जिससे अब खुदावंद यीशु मसीह के अगर हम बाइबल के जो शवाहद हम के मुताबिक देखें ना जीन में, तो अगर 3 बजे खुदावंद की जो मौत हुई तो अभी भी उनके पास 3 घंटे थे। तो 3 घंटे में 4 बजे तदफीन हुई है, 4:30 हुई है, 5 बजे, ये तो हम नहीं सुख से कह सकते, लेकिन ये हमें पता है कि 6 बजे से पहले जरूर हुई। तो जब उसमें तदफीन 6 बजे से पहले होगी तो वो पिछला दिन ही गिना जाएगा, तो वो पहला दिन हो गया। दूसरा पूरा दिन जो है सबत का है, 6 बजे से लेकर जुमे की शाम 6 बजे से हफ्ते की शाम 6 बजे तक ये सबत है, तो वो उसका जो है वो दूसरा दिन है। तो खुदावंद यीशु मसीह हफ्ते की शाम को नहीं 6 बजे बल्कि वो अल सुबह जो हफ्ते का पहला दिन है, आप देखेंगे ना झील में ये बहुत जोर दिया, हफ्ते के पहले दिन, जो अतवार का रोज बनता है यहूदी कैलेंडर के मुताबिक, तो हफ्ते के पहले दिन वो अली सुबह जो है वो कितने बजे उठा, ये तो हम नहीं वो एग्जैक्टली बता सकते कि टाइम क्या है, लेकिन यकीनन वो तीसरे दिन में दाखिल हो गया है और हफ्ते का पहला दिन है। सुबह उसके कितने पहर हुए हैं ये तो नहीं हमें पता, लेकिन ये है कि वो तीसरा दिन शुमार होता है। तो उसने तीसरे दिन, ये तो नहीं कहा कि कैसे 3 दिन जो आपने मुकम्मल किए, तो ये बड़ा क्लियर है। पता नहीं इस पे लोग क्यों इतना एतराज़ करते हैं और कभी कभी वो कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि ये कैसे 3 दिन, बड़ी वाज़ेह तौर से कि फ्राइडे की यानी सबत से पहले का दिन जो है वो पहला दिन ही है, और सबत पे पूरा दूसरा दिन, और फिर सबत के बाद जितना भी है वो तीसरा दिन है, वो यकीनन संडे है, तो इसीलिए वो हफ्ते का पहला दिन है। तो मसीहों के लिए हफ्ते का पहला दिन इसीलिए बड़ा मुकद्दम ठहरा क्योंकि मसीह खुदावंद हफ्ते के पहले दिन जो है वो जिंदा हुआ, यानी इतवार के दिन। हाँ, तो ये इस बाहर से हमें इसको देखना चाहिए, और ये कोई बड़ी कंफ्यूजन नहीं है। अक्सर औकात लोग इसको उलझा देते हैं और परेशान करते हैं, और मसीही भी बाज़ औक़ात वो पता नहीं वाकई ये तो बहुत बड़ा मसला नहीं है, इसको समझने की ज़रूरत है कि वाकई ही 3 दिन, तीसरे दिन वो जिंदा हुआ। थैंक यू सो मच सर, आपने एक बड़ी उलझन को सुलझा दिया है, और ये हर दफ़ा ये सवाल एतराज़ किया जाता है, और ये वाकई अगर हम इसको यहूदी कैलेंडर के मुताबिक देखें, उनके दिन के हिसाब से देखें, तो वाकई मसीह ने जो बात की है वो पूरी होती है। इस तरह से मसीह की जो सबूत है और उसके
कलाम की सच्चाई है वो हमें वाज़ेह तौर पर नजर आती है। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत बाबरकत रही होगी और आपसे दरख्वास्त करते हैं कि इस वीडियो को ज़रूर देखें और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि कलाम की सच्चाइयाँ दूसरों तक पहुँच सकें और लोग इसके वसीले से बरकत पा सकें। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। खुदा हाफिज़।